सब विश्वास से गाए। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। सब मुंह खोल कर आराधना करें। हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते प्रभु यीशु मुझे में हो तेरी महिमा। सब मुंह खोलकर प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मुझे में हो तेरी महिमा। मुझे में हो तेरी महिमा। मुझे में हो तेरी महिमा। तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझे में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझे में। सब में आपकी महिमा होने पाए यीशु। आइए पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मुझे में हो तेरी महिमा। मुझे में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में
प्रार्थना शक्ति আমরা দেখব करते हम क्या कर रहे, प्रार्थना की शक्ति। आज हम क्या जान रहे, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में ऐसा पावर है मेरे प्रियो, आप लोग नहीं जानते जो प्रार्थना में कितना पावर है। जो चीज हम प्रार्थना में मांगते, आज जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो लोग जो क्या खो रहे उनको पता नहीं है। যারা প্রভু যিশুর প্রার্থনা করে না তারা যে কি হারিয়ে ফেলছে তাদের জীবনে তারা জানে না। ठीक हो, विश्वासी की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। आमीन। यहाँ पे देखो कौन प्रार्थना किया, यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक 1:9 से और 10। पहला शमूएल की पुस्तक हन्ना की प्रार्थना। हन्ना ने प्रार्थना किया, हम 10 से पढ़ेंगे। तब वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने के लिए बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासों को दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासों को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे अपने जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसकी सिर पर छोरा फिरने ना आएगा। आमीन। क्या बोला, अपने जीवन भर के लिए प्रभु आप मुझे एक बच्चे दे दीजिए ना। हाँ, आप मुझे एक बच्चे दे दीजिए ताकि मैं जीवन भर के लिए उस बच्चे को आपके हाथ में अर्पण करूंगी। क्या हम बोलते हैं, एक बच्चा मुझे दे दीजिए ताकि मुझे कमाए खिलाए और मेरा बचपन दूर हो जाए। हम ऐसे बोलते हैं, जो प्रभु आपकी महिमा के लिए हम उसको दे देंगे। और परमेश्वर की या तो निर्दय जो आपकी महिमा के लिए ले भी लेंगे और आप बिना बच्चे के रह जाओगे। परमेश्वर क्या ऐसा है? आपको मालूम है हन्ना ने ऐसे प्रार्थना किया और हन्ना के उसके बाद हन्ना का बहुत सारे बच्चे हुआ। আমি थोड़ा বাংলায় পড়ে এখানে দেখছি। আর হান্না প্রচন্ড দুঃখে সদাপ্রভুর কাছে কাতর স্বরে কেঁদে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি মন্নত করে বললেন, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, যদি তুমি তোমার এই দাসীকে দুঃখের প্রতি মনোযোগ দাও আর আমাকে স্মরণ করো, তোমার দাসীকে ভুলে না গিয়ে তোমার এই দাসীকে যদি একটি ছেলে দাও, তবে সারা জীবনের জন্য আমি তাকে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে দান করব, তার মাথায় খুর লাগাতে হবে না। আমেন। আমি আর তাকে আমি আমার পারবরিশ করার জন্য, আমার কাছে রাখার জন্য, আমার কাছে কিছু করার জন্য আমি তাকে রাখবো না। আমি জীবন ভরের জন্য তোমাকে আমি দিয়ে দেবো। কেন? তুমি আমার নাম ধারায় দূর করো, আমার অপমান, আমার বদনাম দূর করো। যে লোক আমাকে বাজ বলে, আমার সতেন আমাকে বাজ বলে, তবু আমি সেই বদনাম থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমেন। আমরা কি এরকম প্রার্থনা করি? जो हम ऐसे बदनाम से प्रभु हमारी जीवन को मुक्ति कर दो, इस बदनाम से प्रभु हम इस बदनाम से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस बदनाम से हमारा लाइफ से हम चेंज होना चाहते हैं। क्या हम ऐसे बोलते हैं? जो प्रभु ये चीज मेरी महिमा के लिए हो, प्रभु अगर मेरा ये काम मिल जाए ना प्रभु, अगर मैं 10 लाख का नौकरी मिल जाए या 10 लाख मैं कमा लूं, मैं उसमें से पूरा पैसा 5 लाख मैं आपको दे दूंगी। बोलते हैं? बोलते नहीं है। हाँ, दशमांश दे देंगे ना प्रभु। अब जैसे ही पैसा आता है, 10 लाख का दशमांश कितना होता है? 1 लाख टका, 1 लाख रुपए होता है। 1 लाख दे देंगे। हम सब ऐसे हैं। हालेलुया। 1 लाख दे देंगे। 1 लाख में तो मेरा ये चीज हो जाएगा। क्यों देंगे? वो तो दशमांश, वो तो देना ही है परमेश्वर को। आमेन। नियत चेंज। प्रभुर महिमार जन्य यदि आमी किछु चाই, कि प्रभु करबे ना? जो प्रभु मैं इतना बड़ा पढ़े लिख के मैं इतना बड़ा बन जाऊं ताकि मैं आपकी दास बन जाऊं, मैं आपकी दासी बन जाऊं, मैं आपकी सेवा करूं। ताकि मैं इसीलिए पढ़ा लिखा करना चाहता हूं क्योंकि आपकी सेवा के लिए मुझे पढ़े लिखे की जरूरत है। आपकी सेवा के लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलना पड़े। मुझे ऐसे नौकरी भी दीजिएगा ताकि मैं किसी के ऊपर भरोसा करके ना खाऊं, मैं अपना काम भी करूं और मैं तेरी सेवा भी कर सकूं। आमीन। তাহলে প্রভু বলবো, হ্যাঁ ये तो मेरा प्रिय बेटा है, ये तो আমার প্রিয় বাচ্চা, তাহলে এর জন্য আমি করি। তাহলে प्रार्थना का शक्ति देखो कैसा है। हन्ना ने ऐसे प्रार्थना किया, मेरा रोंगटे खड़े हो रहा है। क्या हन्ना की प्रार्थना सुनी नहीं गई? हन्ना ने ऐसे प्रार्थना किया। तो अगर हम ऐसे परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करेंगे, क्या परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा नहीं?
আমরা যদি প্রভুর মহিমার জন্য এরকম ভাবে প্রার্থনা করব, প্রভুকে অর্পণ করার জন্য, স্বর্গে যাবার জন্য, প্রভু গো আমি পাপ থেকে মুক্তি পেতে চাই, প্রভু আমি স্বর্গের রাজ্যের সন্তান হতে চাই, তোমার ওয়ারিস হতে চাই, তোমার মহিমা করার জন্য আমার পুরো পরিবারকে তোমার রাজ্যে আনতে চাই, আমি সমস্ত জায়গায় সমস্ত জাতির কাছে তোমার সুসমাচার প্রচার করতে চাই। ও প্রভু তুমি আমার জ্ঞানে বুদ্ধি আত্মাতে ভরে দাও প্রভু, আমি এটা করতে চাই প্রভু। প্রভু কি করবে না? বলবে হ্যাঁ আমার প্রিয় সন্তান, আমিও এটা চাই, তুমি এটাই করো। आमीन। क्योंकि तुम्हें संसार की सदृश कभी मत बनो, मैं भी ये चाहता हूँ तुम ऐसे ही मांगो, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह से मांगते रहो। हाँ प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ, मैं आपकी सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, मैं मेरे परिवार को, अड़ोस पड़ोस को, एरिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एकमात्र सच्चा परमेश्वर केवल आप ही है, ताकि शैतान किसी को भरमाने ना पाए, किसी को बरगलाने ना पाए, किसी को नरक में लाने जाने पाए। आमीन। ऐसा ऐसा अगर हम प्रभु से मांगे क्या क्या प्रभु हमारी, हम तो अनपढ़ है, अनपढ़ हो तो क्या हुआ, हम तो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है तो क्या हुआ। परमेश्वर ने कहा मैंने बुद्धिमान लोगों को भी लज्जित करूंगा, मैं मूर्ख अनपढ़ लोगों को ही चुनूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बंजर भूमि में भी फसल उगा सकता है। हन्नार भेतरे कोक छिलो बंजर भूमि। आमीन। हन्ना का कोक बंजर था, लेकिन परमेश्वर के पास ने जैसे वो बोला, क्योंकि हन्ना का कोक परमेश्वर ने ही बंद करके रखा था, जैसे उसने परमेश्वर के पास ऐसे मन्नतें मांगी, परमेश्वर ने तुरंत उसका कोख को खोल दिया। आज प्रभु आप लोगों को कहना चाहता है, प्रभु आप लोगों को सबसे प्यार करता है। अगर आप प्रभु के लिए समर्पण होंगे, प्रभु के लिए अगर बोलेंगे हाँ प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं जो मेरे लिए सिखा रहे हैं, जो मुझे सिखा रहे, मैं इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर हम चलना चाहते हैं। आप मुझे बल दीजिए, मुझे चंगा करिए, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ आप सब चंगे हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता जो सिखाने वाली की गेस्ट आप हो जाओ, प्रभु कभी नहीं चाहता। प्रभु चाहते हम एक मन होकर, एक चीज होकर परमेश्वर की उस महिमा को देखे जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। आमीन। आज हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? ये शैतान है जो लोगों की जिंदगी में फूट डालते हैं। शैतान है, उसका ना सुनोगे किसी का कुछ नहीं जाएगा, खुद ही तो हम आशीष से वंचित हो जा रहे हैं। हालेलुया। আমরা যদি প্রভুর আজ্ঞা না শুনি কারণ কিছু যাব না, আমরাই তো আশিসের ভাগীদার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। তো হান্নার প্রার্থনা কেন শুনেছিল? কেন হান্নার উপরে परमेश्वरेर একটা পরিকল্পনা ছিল। हालेलुया। बोलो हमारे ऊपर में परमेश्वर का एक परिकल्पना है, एक युक्ति है, एक योजना है। एक दूसरे से कहो जो हमारे ऊपर परमेश्वर का एक परिकल्पना है, एक युक्ति है, एक योजना है, ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है, ताकि हम ऐसे प्रार्थना करें जो प्रभु आपके युक्ति, आपका योजना आप हमारे जीवन में सफल कीजिए जो आप करना चाहते हो। लेकिन प्रभु बोलेगा मैं चाहता हूँ तू जाकर ये काम कर, आज फास्टिंग रख, आप जाकर वहां पे जाकर सेवा कर, मिलकर प्रार्थना कर। नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है। प्रभु बोला मैं तो युक्ति और योजना के लिए तो तूने प्रार्थना की है, और जब हम तेरी योजना प्रकट कर रहा हूँ तू बोल रहा मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा भी ना होने पाए। तो प्रभु बोलो प्रभु पवित्र आत्मा मैं आपकी आवाज सुन सकूं, ताकि हमें शैतान भरमाने ना पाए, आपकी आवाज के अनुसार हम कर सके। प्रभु आप हमारी प्रति दया कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ऐसे हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि शैतान हमारे जीवन को भटकाने ना पाए। शैतान हमारी लाइफ को, हम परमेश्वर हमें आवाज देता है लेकिन हम सुनते नहीं। हन्ना को परमेश्वर ने आवाज दी, वो आया परमेश्वर के पास, एक मन्नतें मांगकर चली गई। क्या हम मन्नतें मांगते हैं परमेश्वर के आगे? और मांगते तो है बुरी लालसा, बुरी इच्छा से मांगते हैं। हालेलुया। कहने यहाँ पे लिखा पहला यूहन्ना 5:14 हम मांगते तो है लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। आमीन। तो हम क्यों ऐसे करेंगे? ये गलती है, गलत है। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। हम क्या करें? हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में पूरा करे। हम ऐसी उत्पन्न चीजें मांग जाएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में इच्छा पूरा ना करेंगे। ऐसे मांगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। कहते तुम मांगते तो हो लेकिन बुरी कल्पना से, बुरी इच्छा से मांगते हो। पहला यूहन्ना 5:14। क्योंकि तुम्हारा क्या होता है? तुम बुरी इच्छा से, बुरी कल्पना से तुम मांगते रहते हो। हालेलुया। क्योंकि हमारा मांगना कैसे हो? हमारा मांगना कैसे हो? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। जो मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है, ताकि हम कभी भी जो है संसारिक चीजों के मांग कर परमेश्वर से ही दूर ना हो जाए। संसारिक चीजों के मांग कर
हम परमेश्वर से दूर ना हो जाए। हम थोड़ा देखेंगे पहला यूहन्ना 5:14 में क्या लिखा है। और हम उसके सामने जो हियाब होता है वह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारा सुनता है। हमारा क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हम बंगाली में थोड़ा पढ़ के दिखाएंगे। पहला यूहन्ना 5 এবং তার উপরে 5:14 এবং তার উপরে এই নিশ্চয়তা আছে যে যদি তার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু চাই তবে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন। আমেন, প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। মানে তার ইচ্ছা অনুসারে যদি আমরা কিছু চাই তাহলে উনি দেবেন। উনি কখনো চাইবেন না যে আমার প্রিয় সন্তান ক্ষুধার্ত থাক, प्यासा था, पिपासित था। कखनो चाहबे जे हमार बच्चा भूखा प्यासा रहे? उसकी इच्छा प्रभु मेरे शरीर में बल आएगा। ये बल किस काम के लिए लगाएंगे? नहीं, एक काम वहाँ मिला ना तो दूसरा भी ढूंढ लेंगे, तीसरा और ढूंढ लेंगे, ताकि बहुत सारा काम कर पाए। फिर उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाने पाओ, उसके बाद फिर जोर जोर के बंगला गाड़ी बनाने पाओ, उसके बाद फिर छोड़कर तो फिर क्या होगा पता नहीं। करे हे मूर्ख, अगर आज रात तेरी प्राण को ले लिया जाए तो तू क्या करेगा? तो इतना खाए पिए बल शक्ति अगर मिले, वो शक्ति मैं तेरे काम में लगाना चाहता हूँ प्रभु। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा हम भूखा प्यासा रहेंगे, प्रभु ऐसे कोई काम भी हमें देगा जिस काम के जरिए हमारा रोजगार इतना टॉप क्लास में हो और हम प्रभु की सेवा भी बड़ी हियाब से करने पाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। এত সুন্দর প্রভু আমাদের জীবনে কাজ করবে। তো যেরকম ভাবে আমরা যাচনা করব, কেমন ভাবে? যেন প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে এমন ভাবে চাইবো যেন সে আমাদেরকে দেয়। সে কখনো চাইবে না আমরা ক্ষুধার্ত থাকি, আমরা পিপাসিত থাকি, আমাদের গায়ে বস্ত্র না থাক, সে কখনো চাইবে না। সে সব সময় চাইবে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি আর হর টাইম প্রভুর ধন্যবাদ দিতে থাকি, সব সময় তার প্রশংসা, তার মহিমা আর তার গুণানুবাদ করতে থাকি। যেন প্রভু যিশু যুগ যুগ ধন্য 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 ধন্য, हालेलुया। उन्हें আমাদের জীবনে এটা চান। वो हमारी लाइफ में ऐसा चाहे हम यहोवा को हर समय धन्य कहे, यहोवा का नाम ऊंचे पे उठाए, हर पल कहे यहोवा धन्य है, मेरा परमेश्वर धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। तो हमें कैसे मांगना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए। हम मांगते हैं इसलिए पाते नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम बुरे इच्छा से मांगते हो इसलिए तुम नहीं पाते हो। हालेलुया। क्योंकि हमारा बुरे इच्छा से हमें मांगते हैं इसीलिए। 2 इतिहास 7:14 थोड़ा देखेंगे। 2 इतिहास 7:14 खोलेंगे। 2 इतिहास 7:14 यहाँ पे लिखा है, यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरा कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उसके पाप को क्षमा करूंगा और उनकी देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी और उसी पर मेरी आंखें खुली और कान लगी रहेंगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। कैसे प्रार्थना के लिए बोला गया? বংশাবলী, दूसरा বংশাবলী 7:14 থেকে পড়বো আমি। আমার প্রজারা যাদেরকে আমার নামে ডাকা হয়েছে তারা যদি নম্র হয়ে প্রার্থনা করে ও আমার মুখ খোঁজে এবং নিজের খারাপ পথ থেকে ফিরে আসে তবে আমি স্বর্গ থেকে তা শুনবো আর তাদের সকল পাপ ক্ষমা করব, তাদের দেশকে রোগ মুক্ত করব। এখানে যে প্রার্থনা হবে তার প্রতি আমার দৃষ্টি থাকবে ও কান খোলা থাকবে। আমেন। কেন হবে এরকম? সবার আগে আমরা যেন দীন হই। কি হই? সবার আগে আমরা যেন নম্র হই। हालेलुया। सबसे पहले हमें क्या होना है? नम्र होकर प्रार्थना करना है। बड़ी ऊंची आवाज में हम बोल तो देते मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जरूर है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ कैसे रहूंगा बेटा जब तू तो इतना बुरे बुरे काम करता है, इतना पाप करता है। और मैं कहता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इतना चुगलिया करता है, इतना झूठ बोलता है, इतना ज्यादा गुस्सा करता है, इतना ज्यादा आंखें चढ़ जाता है तेरे, और तू कहता है मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मैं तेरे साथ जरूर हूँ, लेकिन तेरे पास मैं जो प्रार्थना तू मेरे लिए कर रहा है मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में क्या नहीं है?
नम्र नहीं है, दीन नहीं है। अगर दीन होकर प्रार्थना करे, नम्र होकर प्रार्थना करे, तो मैं तेरे देश को फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे पाप को भी क्षमा करूंगा और तेरी जिंदगी, तेरा देश मतलब मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ सारे रोग से मुक्त होगा, ज्यों का त्यों मैं कर दूंगा। मतलब जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा ही तू रह नहीं पाएगा। आमीन। तो सबसे पहले हम अपनी गलतियों को मानना है, अपनी गलतियों को मानना है। मैं अपनी गलत हूँ प्रभु, मैं अपनी गलत हूँ। हालेलुया। जो अपनी गलतियों को नहीं मानते उसको छिपाता है, बाइबल कहते उसके ऊपर कभी दया नहीं होती। लेकिन जो अपनी गलतियों को मानता है, परमेश्वर कहते उसके ऊपर दया होता है। हालेलुया। तो हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? नम्र दीन होकर। हन्ना ने कैसा प्रार्थना किया? टूट कर, नम्रता से, दीनता से, प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूँ प्रभु, मैं ये बच्चा आपको दे देना चाहता हूँ प्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए प्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए, बच्चा मैं आपको दे दूंगी प्रभु, ये आपकी महिमा के लिए होगा प्रभु, ये आपकी सेवा करेगा प्रभु। ऐसे नम्र हृदय से प्रार्थना, दीनता से प्रार्थना, टूटे पीसे हृदय से प्रार्थना और सच्चाई से प्रार्थना करना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। हमें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना आवश्यकता है। पवित्र आत्मा और सच्चाई भी होना चाहिए, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ होना चाहिए और सच्चाई भी होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे कहा लिखा है? यूहन्ना 4:24 में लिखा है, आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रार्थना किया जाए। यूहन्ना 4:14 में लिखा है। आमीन। आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रार्थना होनी चाहिए, नम्र हृदय से, टूटे हृदय से। যদি ওরা আপনি নিজের পাপকে মেনে নেবে, তাহলে আমি তোমাদেরকে কি করব? তোমাদের জীবনকে আমি যেমন ছিল তা তেমন করে দেব। মানে আমি যেমন চাই তোমাদের জীবন তেমনি হবে। আমেন। যদি নম্র হৃদয়তে প্রার্থনা করব, টুটে और পিছে হৃদয়তে প্রার্থনা করব, যেমন আমি চাই তোমাদের জীবন তেমনি হয়ে যাবে। তাহলে প্রার্থনার বিষয়ে তোমরা কি থাকো? सचेतन থাকো। प्रार्थना के विषय में हम जागृति रहे, क्योंकि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। ताकि हम प्रार्थना करते ही नहीं है। अगर करते बड़ आमीन, वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करिए, घोषणा कर 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 प्रार्थना करिए, मन्नतें मांग मांग कर प्रार्थना कीजिए। आमीन। क्योंकि मन्नतें मांग मांग कर जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना सुनी जाती है। गिनती की पुस्तक थोड़ा सा देखेंगे, गिनती 6:1। गिनती 6:1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से ये कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने के लिए विशेष मन्नत मांगे, स्त्री भी पुरुष भी। यहाँ पे क्या लिखा है? 5 फिर देखेंगे, 6:5, गिनती का पुस्तक 6:5। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मांगी हो, उतने ही दिन तक उसने अपने सिर पर छुरा ना फिराए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने कैसे प्रार्थना के लिए बोला जा रहा है? मन्नत मांग कर भी। जो हम कैसे प्रार्थना करें? मन्नत भी मांगे। थोड़ा सा हम बेंगली के बांग्लाते थोड़ा একটু দেখবো। গণনার পুস্তক 6:1 পড়ব। সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, তুমি ইসরায়েলের সন্তানদের বল, তাদেরকে বল, কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রী লোক সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে আলাদা হবার জন্য যখন বিশেষ ব্রত, নসরীয় ব্রত मतलब করবে, তখন সে, এখানে কি লেখা আছে? করবে মানে মন্নত রেখে, মানে আমরা কোনো কিছু প্রভুর কাছে যখন বলবো না যে হ্যাঁ আমরা এই জিনিসের মন্নত রাখছি, মানসিক। হালেলুয়া। এখানে 5 লেখা আছে, তারা 6:5, গণনা পুস্তক 6:5, তারা আলাদা থাকার ব্রতের সমস্ত কাল তার মাথায় খুর স্পর্শ করবে। মানে যতদিন মানে তুমি মানসিক করেছো ততদিন তক তুমি সেইভাবেই করো। এটা তো চলো ন্যাড়া হওয়ার জন্য বলছে, ये तो चलो खुरा भोग माने सर में वो न्यारा होने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ों की हम मन्नत मांग कर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के आगे हम मन्नत, अनेक विसर्जन আমরা मन्नत রেখে प्रार्थना করতে পারি कि प्रभु हमारा ये मन्नत हम आपके आगे रख रहे हैं, ताकि जैसे ही मेरी जिंदगी में ये चीज़ें होगा, सबसे पहले मैं आपके पास आकर इस मन्नत को पूरा करूँगी। हालेलुया। या करूँगा।
आमीन। तो हम क्या जानते हैं, मन्नत रख के प्रार्थना होता है क्या? होता है। प्रार्थना कैसे करना चाहिए? मन्नत रख कर। हालेलुया। उसके बाद कैसे करना चाहिए? नम्र और हृदय से। फिर उसके बाद कैसे करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए।